अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे तो बहुत आ रहा है। चलें भाई, आज की वीडियो में थोड़ी सी बात करते हैं जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं एडवाइस देता हूँ फ्री की, सही है, उसके कोई पैसे नहीं है। तो अच्छा मशवरा लें और अच्छा काम करें। अभी कुछ देखनी है गाड़ियाँ ऑक्शन से। लेक्सिस चाहिए, रेंज रोवर चाहिए। कुछ लोगों की गाड़ियाँ सेल होने वाली हैं, वो भी चेक करनी है। तो चलिए ऑक्शन में मिलते हैं। कभी कभी हद हो जाती है भाई, बेंटले खड़ी है कच्चे में। अच्छा भाई, हम आ गए हैं गाड़ियाँ देखने। ये रेंज रोवर की एक स्पोर्ट्स खड़ी है। रेंज रोवर का काफ़ी स्टॉक आया हुआ है, तो पता चल जाएगा आज कि किस किस प्राइस पे गाड़ियाँ सेल हो रही हैं। क्योंकि रेंज रोवर की मार्केट काफ़ी नीचे आ गई है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम ऑन करके खड़ी करी हुई है, गाड़ी ऊपर है। ये रिपेयर कराई हुई है किसी ने। ये पासिंग रिपोर्ट लगी हुई है, पास हुई हुई है। ये मॉडल है 17 का मॉडल है। ये एक एक्सीडेंट कंडीशन में खड़ी हुई है रेंज रोवर की। ये इवोक है, छोटी होती है ये। अंदर से बिल्कुल क्लीन है, कोई एयरबैग भी नहीं फटा हुआ, सिर्फ आगे से लगी है गाड़ी। अच्छा, जर्मन गाड़ियों का काफ़ी स्टॉक आया हुआ है। ये मैं अभी मरहबा ऑक्शन पे हूँ। ये एक मर्सिडीज़ खड़ी है E43। ये सबसे छोटा वेरिएंट है ई क्लास में। 43 आता है, 53 आता है और 63 आता है। ये ऑडी की A5 है, 2.0 टर्बो में आती है, 2 डोर है ये एक और रेंज रोवर है नेवी ब्लू कलर में। ये भी स्पोर्ट्स है। ये सुपर चार्ज है वोग। रेंज रोवर का काफ़ी स्टॉक है। ये एक और रेंज रोवर खड़ी है, ये जो है वोग है। ये वोग की वैल्यू जो है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स थोड़ी कम है। इसमें हाइड्रोलिक का इशू बहुत ज़्यादा आता है और बस पता नहीं लोग पसंद नहीं करते वो। यानी एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स ये वाली बहुत ज़्यादा कम सेल होती है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम सेल होती है ये एक डिफेंडर आई हुई है 2 डोर में। 2 डोर यहाँ पे ज़्यादा सेल नहीं होती। 2,10,000 से स्टार्ट है बिड। 21 का मॉडल है। मेबैक 680 एस क्लास। डेफिनेटली क्लोज हो गई है।
तो बेसिकली जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो समझते हैं कि अमेरिकन गाड़ियों के काम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि आप सोच रहे होते हैं कि 40,000 की गाड़ी लेंगे, बनवा के बेचेंगे उसको तो 10,000 रुपये 8,000 दरम उस पर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। छोटी गाड़ियों में मार्जिन वैसे ही कम है, और बड़ी गाड़ियों में जाएं आप तो उसमें मार्जिन अच्छा है, लेकिन हर कोई बड़ी गाड़ी में जाना नहीं चाहता। वो यही सोचते हैं कि नहीं यार, छोटी गाड़ी से स्टार्ट करना है हमने। और मैं वजह बताऊं कि किस वजह से लोग जो है ना ये अमेरिकन गाड़ियों के काम में आते हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है, यानी लोग सोचते हैं कि गाड़ी कहाँ से मिलेगी। जब आपको पता होता है कि यार जीसीसी गाड़ियों में काम करना है, लेकिन जीसीसी गाड़ी कहीं से मिल नहीं रही, डू बिजल से मिलनी है तो वो फिर कस्टमर से ही मिलनी है, डीलर तक अप्रोच नहीं है आप लोगों की। तो डीलर तक जब आपकी अप्रोच नहीं होती तो ईजी आप लोगों को जो टारगेट लगता है वो यही लगता है कि यार ऑक्शन में जाओ, खड़ी हैं गाड़ियाँ यहाँ तो बहुत, और किसी एक मैकेनिक को पकड़ लो, मैकेनिक आपको बता देगा कि यार इस पर चेसिस डैमेज है या नहीं है, तो मैकेनिक तो बता देगा। वो अपने 300 400 500 रुपये लेके अपना काम पूरा उसका, बाकी सब नूरा नूरा करके वो तो निकल जाएगा। अब गाड़ी लेनी है आपने तो रिपेयरिंग की कॉस्ट उसने पहले कुछ बताई होगी, जब आप उसको वर्कशॉप पे लेके जाएंगे तो वो कहीं से कहीं पहुंचेगी रिपेयरिंग की कॉस्ट, और मार्केट वैल्यू का भी आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता है। आप नए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हर तरह की गाड़ी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप गाड़ी ले रहे हैं वो जीसीसी में अवेलेबल है या नहीं है तो उसके क्या प्राइस हैं, तो ये सब चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए आपको। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो लोग भी नए आ रहे हैं ना, उनको मेरी एडवाइस ये है कि या तो अच्छी बजट की गाड़ी लें आप, कम से कम 60-70 हज़ार दरम की गाड़ी ऑक्शन से लें, उसको रिपेयर करवाएं, उसको सेल करें, उसमें प्रॉफिट बनेगा आपका। लेकिन ये मेरी फ़र्स्ट एडवाइस नहीं है। फ़र्स्ट एडवाइस मेरी ये है कि अमेरिकन गाड़ियों के काम में आने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप नए हैं इस काम में। तो आपने डायरेक्ट फर्स्ट गाड़ी, सेकंड गाड़ी जो आपने लेनी है वो आपने जीसीसी से स्टार्ट लेना है। जीसीसी गाड़ियाँ लें, रेडी टू सेल होगी वो, उसमें कोई झंझट नहीं है कि रिपेयर करानी पड़ेगी आपको। लेकिन फिर भी अगर जानते बूझते आप लोग दलदल में गिरना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, गिरिए और फिर निकलिए, फिर आप निखर के निकलेंगे, फिर आपको पता होगा। क्योंकि आप बादाम तो खाए नहीं आपने, तो धोखा खा के फिर आपको थोड़ी सी अकल आएगी। जहाँ तक बात मेरी है कि मैं अमेरिकन गाड़ियों का भी काम कर रहा हूँ और जीसीसी का भी कर रहा हूँ, और लोगों को मना कर देता हूँ कि आप अमेरिकन गाड़ियों में ना आएँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे साथ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो काम करना चाहते हैं और जिनके पास आइडल इन्वेस्टमेंट है, जिसको मैं कहूँगा कि उनके पास पैसे पड़े हुए हैं साइड में, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो उनके पास बहुत पैसे हैं। तो वो लोग तो सही है, अमेरिकन गाड़ियों का काम करें, वो 2 महीने वेट करें गाड़ी आने का, फिर आए तो रिपेयर करवाएं, रिपेयर करवा के सेल करें। लेकिन वो लोग जो अब मुझसे फ़ोन करके कहते हैं कि आदिल भाई, हमारे पास जो पूरी जमा पूंजी है ये वही है, यानी 2 लाख 3 लाख दरम लेके मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान से, मैं आ रहा हूँ इंडिया से, और मुझे एक्सीडेंट गाड़ियों का काम करना है। तो आपकी तो ये जमा पूंजी है, उसी से आपको पैसे निकालने हैं मंथली। जो 5 लाख रुपए 1 मिलियन लगा रहा है यहाँ पे, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए, उसके लिए मसला नहीं है। वो गाड़ी लेके 2 महीने वेट भी करेगा, 1 महीने में रिपेयर भी कराएगा, और अगले 3 महीने वो वेट भी कर लेगा गाड़ी सेल होने का, मसला नहीं है उसके लिए। लेकिन आप इतना वेट नहीं कर सकते। आप तो जैसी गाड़ी रेडी हो जाएगी 1 हफ्ते बाद सर पे खड़े होंगे कि यार गाड़ी बिकवाओ, गाड़ी बिकवाओ। 1 महीने में आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि यार गाड़ी नहीं बिक रही, आदिल भाई मरवा दिया आपने। और 1.5 महीने बाद आप लोग इस नौबत पे आ जाते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने किया है मेरे साथ, 1.5 से 2 महीने में, कि वो कहते हैं यार जितने की ली थी ना आदिल भाई उतने की ही सेल करा दो, पैसे निकलवा दो हमारे। तो उन लोगों के लिए ये काम बिल्कुल भी नहीं है, जिनकी टोटल इनकम जो है वो अपनी टोटल सेविंग सारी यहाँ पे लगा दें। ये सिर्फ अमेरिकन गाड़ियों का काम उन लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हैं, वो इन्वेस्ट करें यहाँ पे आके। आप लोग जो नए आ रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों ने यही काम करना है गाड़ियों का, और कोई काम नहीं पता आपको, तो ठीक है करें, मैं मना नहीं कर रहा, मैं हेल्प करूँगा आप लोगों की। लेकिन या तो बड़ी गाड़ी लें अमेरिकन, या ऑक्शन से ही ना लें, आप यहाँ से अमेरिका से मंगवाएं डायरेक्ट, ताकि वो ऑक्शन सेंटर का जो कमीशन है और जो यहाँ की ऑक्शन फीसेस हैं वो आपको ना देनी पड़ें। और अगर आप कंपनी ही रजिस्टर करा लें यहाँ पे तो क्या बात है। अगर आपके पास कोई 3 लाख दरम की भी इन्वेस्टमेंट है तो आप एक कंपनी रजिस्टर कराएं ताकि आपका वैट भी रिटर्न हो जाए।
एक गाड़ी पे तकरीबन 1000 रुपये बैठ जाता है। तो 1000 रुपये आपके रिटर्न होते हैं, तो 4 गाड़ियों पे 4000, 8 गाड़ियों पे 8000। तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न है आपका, तो वो सेविंग है आपकी एक तरह से। हाँ भाई, तो गाइस मैं आपको बस यही मशवरा दूंगा, जो लोग नए आ रहे हैं वो सारे पैसे अपने इस काम में, अमेरिकन गाड़ियों के काम में ना लगाएं जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उनके पास एक यही जरिया होता है मंथली इनकम जनरेट करने का। तो आप इस तरह से मंथली इनकम जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। गाड़ी रिपेयर करवाना, फिर उसको सेल करना, सेल करने में अमेरिकन गाड़ियाँ बहुत टाइम लेती हैं। या तो आप अमेरिका से डायरेक्ट मंगाएं, अगर इतना सब्र कर सकते हैं, 2 महीने का टाइम लें कम से कम। उसमें आपको ये ऑप्शन रहेगा कि आपको प्रॉफिट रेट एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट से ज़्यादा मिलेगा, ऑलमोस्ट डबल मिलेगा। अगर आपको लोकल मार्केट से 2000 रुपये कमा रहे हैं, तो वो 4-4.5 हज़ार रुपये आपको एक छोटी गाड़ी देके जाएगी जो आप इंपोर्ट करेंगे। लेकिन लोकल मार्केट से, ऑक्शन से लेके क्या मिलेगा आपको? अगर ज़रा सी भी कॉस्ट ऊपर बढ़ गई रिपेयरिंग की, तो उल्टा अपनी जेब से पैसे जाते हैं लोगों के। और अगर आप अमेरिका से मंगाते हैं तो आप एज इट इज़ ऑक्शन में ला के सेल कर सकते हैं, ऑक्शन वालों को उनकी ऑक्शन की फ़ीस दे दें। ज़रूरत ही नहीं है गाड़ी रिपेयर कराने की आपको, ऑक्शन में खड़ी करें यहाँ पे, यहीं पे सेल करें। बेशक उस पर 1000 रुपये आपको कम मिल रहे हो ना, लेकिन साइकिल आपका जो है वो तेज़ चलना चाहिए। तो साइकिल तेज़ चलाएं, जल्दी जल्दी रोटेशन करें। तो ये जो ऑक्शन का काम है ना अमेरिकन गाड़ियों का, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कमाता है एक्सपोर्टर। वो इन्वेस्टर से कम प्राइस में गाड़ी लेता है। जब इन्वेस्टर थक जाता है कि यार गाड़ी मुझसे सेल नहीं हो रही, एक्सपोर्टर के पास जाता है, वो एक्सपोर्टर उससे गाड़ी ले जाता है। दूसरा कौन कमा रहा है? वर्कशॉप वाले। वर्कशॉप वाले रिपेयरिंग कर रहे हैं, जैसी तैसी करके जो भी करके दें आपको, आप फंसे हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ वो लेके डाल देंगे। वर्कशॉप वाला कमा रहा है आपसे, स्पेयर पार्ट्स वाला आपसे कमा रहा है, ऑक्शन सेंटर वाला आपसे कमा रहा है। कौन नहीं कमा रहा? एक आप ही नहीं कमा रहे सिर्फ। तो भाई अकल के नाखून लो। जो भी छोटी गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगेन बोल रहा हूँ, छोटी गाड़ी वाले 25,000 30,000 वाले के बजट वाले, आप लोग डायरेक्ट या तो इंपोर्ट करो किसी के थ्रू, 3-4 दोस्त आपस में मिल जाओ और बाहर से मंगा लो डायरेक्ट। उसमें कम से कम 3-3 4-4 हज़ार बचेंगे। रिपेयर नहीं करानी गाड़ी आपने, रिपेयर कराए बगैर ऑक्शन सेंटर में सेल करें या खुद से सेल करें, थोड़ी सी मार्केटिंग करें सोशल मीडिया पे, और कंटेनर उतरते ही गाड़ी सेल हो जाती है। कौन लेगा? वही लोग लेंगे जो ऑक्शन से लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बता दूं उन लोगों को जो कहते हैं कि यार जीसीसी गाड़ी कहाँ से लें, तो प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? डीलर से लो गाड़ी, डीलर आपको गाड़ी देगा। selanycar.com उसकी डीलरशिप है, उसकी ऐप डाउनलोड करें। उनका कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मिनिमम उसका 5000 है, मैक्सिमम 15000 तक है। डिपॉजिट करें, उनका भी ऑनलाइन ऑक्शन होता है, पूरी रिपोर्ट अवेलेबल होती है, रिपोर्ट देखें। लेकिन फिर वही कहूँगा मैं, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत फिर भी है आपको, या आपको खुद इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि गाड़ी के प्राइस कितने हैं और बाइंग कितने में करनी है। ये चीज़ सबसे मेजर है। बाइंग पता होनी चाहिए, किस प्राइस पे बाय करनी है, किस प्राइस पे सेल होगी गाड़ी, अदरवाइज आप फिर नुकसान उठाएंगे। सही है? तो जीसीसी गाड़ियों के लिए selanycar.com। उसके बाद एक और है अपना डूबिजिल वालों की भी है वेबसाइट, इनकी एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करें, डूबिजिल प्रो के नाम से और डूबिजिल कार के नाम से। उसमें भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा कुछ, आप उसके ऑक्शन के डीलर बन जाएंगे इंडिविजुअल, और उसमें भी आप बिड कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन आपको पता होना चाहिए किस प्राइस पे गाड़ी लेनी है। अगर प्राइस ज़रा से भी ऊपर नीचे हुई, ट्रिम का आपने गलत आइडिया ले लिया, 2.0 को समझते हुए 1.6 गाड़ी उठा ली कोई एक ही ट्रिम में, तो फिर दोबारा आप लॉस में चले जाएंगे। तो पहले प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्या ले रहे हैं, किस प्राइस पे लेना है आपको। और दूसरा ये कि जीसीसी गाड़ियों में पूल का काम बहुत होता है कि 3-4 लोगों ने मिलके पैसे मिलाए और एक गाड़ी ले ली और उसको सेल किया। तो वो लोग भी जो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, आपस में दोस्त हों, आप लोग वो काम भी कर सकते हैं। 50 हज़ार मिलाए आप 3 लोगों ने और एक गाड़ी ले लें किसी एक के नाम पे। मैं ये नहीं कह रहा किसी और पे ट्रस्ट करें जो अननोन पर्सन हो, आपस में मिलके एक पूल बना के एक गाड़ी लें, बड़ी गाड़ी लें। छोटा काम करें 1 गाड़ी 2 गाड़ी से, लेकिन अच्छा काम करें, ज़्यादा पैसे कमाएं। ये 4-4 5-5 गाड़ियाँ ले लेना 15-15 20-20 हज़ार वाली, वो दर्द सर है सिर्फ। उसको सेल करना और उसकी मेंटेनेंस, उसको रखना, उससे बेहतर है आप एक गाड़ी लें 1 लाख की और उस पर आप कमाएं 10 से 12 हज़ार रुपये, वो 1 महीने से पहले सेल हो जाएगी आपकी। चलें गाइस, कोई आपके सवाल जवाब हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लिएगा कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।